वो नहीं बना, उसके स्ट्रक्चर में मसाइल आए हैं। और मेरा अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अगले 6-8 महीने 10 महीने में पिंडी या इस्लामाबाद में एक पूरा ब्रांड न्यू नया स्टेडियम बना लें। हमने जगह आइडेंटिफाई की है तो उसके ऊपर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। आपको याद होगा ड्यूरिंग अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम्स पिंडी, कराची एंड लाहौर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने ऐड कर दी। उसकी तरफ वीडियो के टॉपिक की तरफ आने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बैक टू बैक वीडियो शेयर कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है। अच्छा, सीधा आते हैं टॉपिक की तरफ। आपको याद होगा जब अपग्रेडेशन चल रही थी लाहौर, कराची एंड पिंडी साइड पे, तो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती थी, चेयरमैन पीसीबी के विजिट हो रहे होते थे, काम का जायजा ये वो, तो मतलब प्रेस टॉक ये सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो उस दौरान आपको याद होगा जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन भी किया था कि पिंडी स्टेडियम के हवाले से आपकी क्या राय है। वहाँ पे उस तरह से अपग्रेडेशन नहीं हो रही जिस तरह से कराची एंड लाहौर के लिए डिसाइड किया जा रहा है। अब तो वो रिसेंटली लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आई है, हमने आपके साथ उस पर वीडियो भी शेयर कर दी कि फेज़ 2 में अगेन अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जा रहा है। कराची का उन्होंने मेंशन किया, जिस तरह से लाहौर का सारा रीप्रोफाइल हुआ तो उस तरह से कराची का भी होगा। सो उस पर स्टेटमेंट भी दी पीसीबी के चेयरमैन ने, उस पर हमने वीडियो भी कवर कर लिया, आप चैनल में देख सकते हैं। लेकिन जब पिंडी की बात आई तो उस दौरान जब कदाफी स्टेडियम लाहौर में अपग्रेडेशन चल रही थी तो प्रेस टॉक के दौरान बताया गया कि पिंडी की स्टेडियम की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है या स्टैंड्स हैं, उसकी जो बिल्डिंग है उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। तो थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन वहाँ पे स्क्रीन चेंज करना, और जो कदाफी स्टेडियम लाहौर की चेयर्स थी वो पिंडी साइड पे जाके वहाँ उन्होंने इंस्टॉल कर दी। लाइट्स नहीं लग गई थी कुछ, और जो LED स्क्रीन थी वो नहीं लग गई थी। बाकी पिंडी स्टेडियम को उन्होंने छेड़ा नहीं, लेकिन पिंडी को इतना इस काबिल बना दिया कि पूरे स्टेडियम में जो इवन VIP इंक्लोजर था ऊपर वाले जो सामने आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी वो लाहौर की फोल्डिंग चेयर्स लग गई। बाकी ये जो ओवरऑल जनरल स्टैंड्स की चेयर्स थी वो भी सेट पे इंस्टॉल कर दी गई। मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और PSL के लिए इसको इस काबिल बना दिया। आजकल PSL भी आपने देखा पिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान साइड पे चारों स्टेडियम में हुई। लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत क्रिकेट के काबिल हो गए ये स्टेडियम। लेकिन फिर जब पिंडी के लिए प्रॉपर अपग्रेडेशन की बात आई तो उस पर चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हम न्यू स्टेडियम आने वाले 6 से 8 महीनों में बना देंगे। तो वो स्टेटमेंट आप माइंड में रखें। अब फेज़ 2 शुरू हो रहा है। जब फेज़ 2 शुरू हो रहा है उसमें अगेन स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए पैसा लगाया जाएगा। तो इसी दौरान ये मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी इस पर पड़े कि भाई इस्लामाबाद के स्टेडियम का क्या बना। उस पर तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी अब स्टेटमेंट दे दी थी कि पिंडी के स्टेडियम पे पैसे ना लगाओ, इस्लामाबाद साइड पे न्यू स्टेडियम बना देंगे। उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही, वो पुरानी बिल्डिंग है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें शेयर की। मैं आता हूँ इस्लामाबाद की तरफ। इवन जगह के हवाले से भी न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही थी। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है वो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के नाम को कैश करते हुए जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, वहाँ पर बस मार्किंग ही हो रही है। ये अभी रिसेंटली वहाँ पे पिचेस के लिए वो 3 मार्किंग की गई थी। एंड देन ये सारी जो ओवरऑल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की डिटो कापी आप कह लें, उसी तरह से एक स्टेडियम बनाया जा रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का नाम देकर। वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी जो है प्रॉपर उन्होंने वो 3 विकेटें लगा के ऊपर बॉल लगाई और प्रॉपर उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हमारी स्पोर्ट्स सिटी है। तो उस हवाले से तो आप कमेंट ना ही करें तो बेहतर है। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर है, अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब पैसे हो काम करते हैं, जब पैसे ना हो काम नहीं करते। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जाम्पल आपके सामने है। जब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते थे, ये तो काफ़ी हद तक बन भी गया था। ये एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है काम करने के लिए सेक्टर्स को, कि जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं बीच में कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। उस साइड में नहीं जाऊँगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जांपल आपके सामने है, बहरिया टाउन कराची की एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा भला बना बनाया स्टेडियम था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया गया। जितनी भी वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की, अगर पीसीबी गवर्नमेंट चाहती तो इवन इसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी रेडी कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। इसकी जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई उस पर तो नो डाउट कोई सवाल बनता नहीं है। जितनी भी हमने प्रीवियसली वीडियो शेयर की हैं आपके सामने, तो कुछ इसी तरह के स्टेडियम को लेकर ब्लू वर्ल्ड सिटी साइड पर भी कुछ ट्राई किया जा रहा है। और अब CDA पीसीबी इस्लामाबाद में न्यू स्टेडियम को लेकर भी जो स्टेटमेंट्स चली थी उस दौरान, तो वो भी इस तरह का एक प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जाने की स्टेटमेंट्स दी थी। लेकिन अब जो है फेज़ 2 के लिए पैसा लगाया जाएगा, अपग्रेडेशन उस पर की जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद में स्टेडियम के लिए कोई इस तरह की कोई डिस्कशन आ नहीं रही। स्टेटमेंट्स तो हर जो जितनी भी गवर्नमेंट गुजरती गई, इवन जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी उसमें तो आपने देखा भी कि वो जो मारगला हिल्स 2012 से सारा शुरू हुआ। मेरे ख्याल में चौधरी ज़का अशरफ जो पीसीबी के चेयरमैन थे, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से लेकर अब आगे आते जाएँ, फिर वो बीच में कितने चेयरमैन चेंज हुए। इवन रबीज़ राजा जब चेयरमैन पीसीबी बन गए थे, जो एक्स गवर्नमेंट PTI की गुजरी, उसमें तो सैदपुर विलेज तो 1 से 2-3 जगह डिसाइड भी हो गई थी, बस बनने वाला है, पैसे भी दे दिए हैं, मतलब कि काम शुरू होने को ही था। लेकिन वो गवर्नमेंट चली गई, वो हम पिछली वीडियोस में कवर करते आए। लेकिन अब मामला जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के हाथ में है। आपको पता है वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, 2-3 ओहदे उनके पास हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो CDA के साथ उनका मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो कर सकते हैं। फिलहाल तो ये पिंडी चल रहा है इस्लामाबाद के होम ग्राउंड के तौर पे। PSL के मैचेस भी आप देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, यहीं पे उनको अगेन वो
होम ग्राउंड के तौर पे यूज़ किया गया। लेकिन वो 6-8 महीनों का स्टिल वेट हो रहा है कि फ़ेज़ 2 में आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कराची साइड से अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, रीप्रोफाइलिंग हो रही है, काफ़ी पैसा लगने वाला है। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की एग्जांपल आपके सामने है, मतलब कि सारे स्टैंड्स डिमोलिश होंगे, वही मॉड ग्रिल हटेगी, प्रॉपर कराची का स्टेडियम अपग्रेड होगा जिस तरह से उसकी वो न्यू बिल्डिंग बनी है पवेलियन की। लेकिन पिंडी साइड पे इस तरह का कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, ये बस इतना ही जितना सामने आपको दिख रहा है, अपग्रेड हो गया, चेयर्स लग गई, बस इतना ही रहेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट PSL के मैचेस, इवन इंटरनेशनल भी होस्ट करवा रही है PCB। लेकिन अब इसके बाद अगर कुछ भी डिसाइड होगा, वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट सामने होगी। वो तो बाकी की सिटीज़ के स्टेडियम के लिए भी बता रहे थे कि उस साइड पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो, या जो फ्लड लाइट्स बच जाती थी या चेयर्स जो होती थी वो बाकी सिटी के स्टेडियम में लगा दी जाए, या प्रैक्टिस ग्राउंड में जो कराची का ओवल ग्राउंड है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद यह है कि जितना PCB से पॉसिबल था इस थोड़े टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने किया। अब इसके बाद जो प्लान्स हैं वो शुरू करने से पहले ये टॉपिक, ये वीडियो ज़रूरी थी। इवन जब ये स्टेटमेंट दी गई उसके बाद ये न्यूज़ भी निकल के आई कि जो सेक्टर D12 है या F9 पार्क का तो मेंशन किया गया बड़ा क्लियरली। तो F9 पार्क में आपको ऑलरेडी पता होगा, जो इस्लामाबाद के यहाँ पे रहने वाले हैं, वो एक ग्राउंड सा है, लेकिन प्रॉपर इंटरनेशनल या कोई क्लब लेवल का ग्राउंड नहीं है, बट एक ग्राउंड है। और वो जगह बताई गई कि सेक्टर D12 या जो F9 पार्क है उसका बताया गया कि वहाँ पे एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए। लेकिन अभी CDA PCB के दरमियान मीटिंग्स हों, इस 6-8 महीनों का वेट, लेट्स सी, देखते हैं कब तक कहाँ तक पहुँचता है। ये पहले भी 2012 से भी चलता आया, लेकिन आज तक ये अनफुलफिल्ड ड्रीम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में इंटरनेशनल स्टेडियम, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड, पाकिस्तान का होम ग्राउंड, वो आज भी एक अधूरा ख्वाब ही रह गया है। ये 6-8 महीने लेट्स सी देख लेते हैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी क्या करते हैं। कहने में तो आया, पहले जितना भी मोहसिन नकवी ने कहा है उन्होंने करके दिखाया। तो इस्लामाबाद के लिए भी देख लेते हैं कि CDA के साथ जो हमेशा जितनी भी गवर्नमेंट पिछली गुजरी हैं, सबसे ज़्यादा जो काम हुआ था, मतलब कहने का यह है कि इस पे जो वर्क हुआ था कि ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था, वो रमीज़ राजा के दौर में था। उसमें तो वो जो फंड्स हैं वहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि CDA ज़मीन अलॉट कर देंगे, PCB स्टेडियम बना दे, तो जगह भी डिसाइड हो गई थी। इवन प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गए थे, आपको याद होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर। सो बहुत कुछ आगे तक मामला पहुँच गया था। तो उस गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं कि, बल्कि उससे पहले भी एक गवर्नमेंट थी जो PPP की थी, ज़का अशरफ जब चेयरमैन PCB थे, उसमें तो वो ज़मीन भी डिसाइड हो गई, तो उस पर वो काम भी शुरू हो गया था। लेकिन वो कोर्ट ने केस कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था। तो वो कहा गया था कि जंगलात में ये स्टेडियम ना बनाया जाए, यहाँ पे जो मारगरा हिल्स हैं, यहाँ की ग्रीनरी है वो ख़राब होती है, जंगलात की कटाई होती है। तो उस वजह से वो फिर 2012 में वो कोर्ट में चलता रहा केस, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। सो वो जितनी भी ज़मीन उन्होंने वहाँ पर काम किया था, उसके बाद वहाँ पर वो काम नहीं हो सका। गूगल अर्थ पर भी वो जगह दिख जाती है अगर आप सर्च करें, मैंने आपके साथ बहुत पहले एक वीडियोस में शेयर भी की थी। सो 2012 में काफ़ी हद तक काम हुआ था। उसके बाद जो रमीज़ राजा का दौर था, या जो एक्स गवर्नमेंट गुजर के गई है, उसके दौर में काफ़ी हद तक काम हो गया था। लेकिन अब जो है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में चेयरमैन PCB, जो कि मतलब कि आपको पता है 2-3 ओहदे उनके पास हैं, उन्होंने अब स्टेटमेंट दी है। जितनी भी कोई अपडेट आगे आएगी, मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, इसी दौरान इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी PCB चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी हुई है और ये मशहूर है। आप लोग भी कमेंट्स में कहते हैं कि वो कहते हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। सो देख लेते हैं ये अधूरा ख्वाब कौन पूरा कर पाता है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट गुजर के गई हैं, 2012 से ये चलता आ रहा है, कोई भी इसको पूरा नहीं कर पाया। आपकी क्या राय है? इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये स्टेडियम बनाया जा सकता है, कोई केस भी ना हो, सुप्रीम कोर्ट भी राज़ी हो जाए, मतलब कि मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करे काजी, वो वाला मामला भी हो जाए और स्टेडियम भी यहाँ पे बन जाए। सो चेयरमैन PCB के हाथ में अब सब कुछ। और आपकी राय क्या है? जगह का बताइएगा। सैदपुर विलेज भी है, सेक्टर D12 भी अच्छा है, F9 पार्क भी अच्छा है, लेकिन ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे कमर्शियल और इस तरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जंगलात का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, उसको भी आपने ख़राब नहीं करना। स्टेडियम भी बन जाए और यहाँ पे जो सिटी है उसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे। फैसल मस्जिद के पास कहीं पे आसपास आपकी राय है, वो ऐसी जगह हो जहाँ पे स्टेडियम बन सकता है, तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से हाईलाइट कर दिया, आपके कमेंट्स जो आ रहे थे उस पर मैंने एक वीडियो बना दी। वीडियो को एंड करते हुए 2-3 चीज़ें माइंड में रख लें कि अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर दी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की, उन्होंने 6 से 8 महीनों का टाइम मेंशन किया था, ये माइंड में रखें। दूसरा, F9 पार्क जो जगह है उस हवाले से ये अपडेट निकल के आ रही है कि वो वाली जगह डिसाइड की जा सकती है। बाकी अभी तक कोई मेजर अपडेट या न्यूज़ निकल के नहीं आई। ये मौके की मुनासिबत से मैंने वीडियो शेयर कर दी। कोई अपडेट निकल के आएगी या आपके पास कोई न्यूज़ हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।